खबरों की शुरुआत करेंगे, बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको हिमाचल में मौसम का दोहरी मार पड़ा है। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में मौसम का मार देखने को मिला है। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ भी सक्रिय हुआ है। प्रदेश में 22 अप्रैल तक येलो अलर्ट रहेगा। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, हिमाचल प्रदेश से बारिश और ओलावृष्टि से सेब की फसल खराब हुई है, तो वहीं कई इलाकों में सेब की फसल को भारी नुकसान पहुंचा है। आपको बता दें कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था सेब पर निर्भर करता है और 5,000 करोड़ का अर्थव्यवस्था देखने को मिलता है। हिमाचल में मौसम का दोहरी मार पड़ा है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ है। आपके पास डाटा अवेलेबल है, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट आपको सारा दे देगा कि भाई कहाँ कितना नुकसान हुआ, कहाँ ओलावृष्टि हुई है। ये मार्च के आखिरी हफ्ता से लेकर पिछले कल तक और अगले 4-5 दिन भी यही संकेत है कि ओलावृष्टि होने वाली है। किस इलाके में होगी वो कहना कठिन है, लेकिन हिमाचल का कोई हिस्सा, ये किन्नौर में बर्फ पड़ गई है, लाहौल स्पीति में बर्फ पड़ गई है, पेड़ तबाह हो गए हैं, क्योंकि जब सैप चढ़ जाएगा पेड़ में वो नाजुक स्थिति है, तो इसलिए बहुत भारी लॉस किसान का हुआ है। हम उम्मीद करते हैं सरकार से कि वो हस्तक्षेप कर कर तुरंत उसको राहत देने का कार्य करें। तो हमारे साथ शिमला से विकास शर्मा जुड़ चुके हैं, ब्यूरो चीफ। विकास, हिमाचल में ये दोहरी मार मौसम को लेकर के सेब बागवानों के लिए अच्छी खबर नहीं है। निश्चित रूप से, और देखिए जिस तरह से अप्रैल का महीना चल रहा है और मैदानी इलाकों में तो आप देख ही रहे होंगे कि पंखे चल गए हैं, एसी चल पड़े हैं और तापमान जो है वो भी 40 का आंकड़ा जो है वो पार कर चुका है। ऐसे में अगर पहाड़ों की बात करें, बेमौसमी बरसात जो है वो यहाँ पर हो रही है। हालांकि अगर हम शुरुआती दौर की अगर बात करें, जब जनवरी का महीना था और विंटर सीजन चल रहा था, तो उस समय ना के बराबर बर्फबारी हुई, बारिश हुई और मौसम विभाग का यह भी कहना था कि अब डेफिसिट जो है वो यहाँ पर बारिश चल रही है, यानी कि उसकी कमी जो है बारिश की यहाँ पर चल रही है। और ऐसे में आने वाले दिनों में एक पश्चिमी विक्षोभ जो है सक्रिय होंगे और पश्चिमी विक्षोभ जो है सक्रिय होने का असर जो है अब दिखना शुरू हो गया है। और ऐसे में एक तरफ जहां बागवान किसान जो है वो बेहद परेशान है, क्योंकि फसल की कटाई का समय था। फसल जो है वो हमारे साथ हरीश चौहान, अध्यक्ष संयुक्त किसान मोर्चा के जुड़े हुए हैं। हरीश चौहान जी, आपसे मेरा ये पहला सवाल होगा कि लगातार जिस तरह से मौसम का मार पड़ रहा है, आपकी सरकार की ओर से सेब बागवानों की ओर से क्या कुछ राहत मिलेगी? देखिए, ऐसा है कि मैं पहले तो जनता टीवी का धन्यवाद करता हूं कि आप हम किसानों की आवाज जो है पूरे राष्ट्रीय स्तर पर उठा रहे हैं। और हिमाचल में जो असमयिक बर्फबारी या अति ओलावृष्टि या अति बारिश हुई है, इसका जो बहुत भारी नुकसान हुआ है, उसे झेलना हम किसानों बागवानों को बहुत मुश्किल हो रहा है। और ये पिछले 2-3 साल में ये डिस्टर्बेंस चली हुई है, इसका नुकसान हम अब सहना जो है हमारे लिए संभव नहीं है। रही सरकार की बात, जो आपका प्रश्न है उसमें जो है हम किसानों बागवानों को उम्मीद नहीं है सरकारों से, क्योंकि पिछले वर्ष भी जो है 225 करोड़ का आंकलन किया गया नुकसान का, जो ये प्राकृतिक आपदाएं आती है इससे नुकसान का। और प्रदेश सरकार अपनी औपचारिकताएं निभाती है, केवल ये कहकर कि केंद्र आंकलन कर दिया है, केंद्र को रिपोर्ट भेजी है। आज तक किसान बागवान ने कभी भी जो है राहत नहीं पाई और ना मिलने की उम्मीद है। हम तो अब आंकलन करने के लिए भी आग्रह नहीं कर रहे सरकार से, क्योंकि अगर आंकलन करने के लिए आग्रह करेंगे तो जो हमारे उसमें कर्मचारी लगेंगे, अधिकारी लगेंगे, उनका जीए में ही पैसा जो खर्च होगा, उसका नुकसान भी आम जनता को और हम किसानों बागवानों को सहना पड़ेगा, इसका बोझ पड़ेगा। और रही दूसरी बात, मौसम आधारित फसल बीमा योजना जो हिमाचल प्रदेश में लागू है, उसका फायदा भी कभी किसानों बागवानों को नहीं मिल पाया और उसका उल्टा नुकसान जो है हम किसानों बागवानों का जो प्रीमियम जाता है वो और भारी मात्रा में जाता है और कभी तो 50 पैसे तक जो है एक किसान को जो है उसका मुआवजा मिलता है। एक शर्म की बात है और उसका कभी हमें फायदा नहीं मिला, केवल कंपनियों को इसका फायदा होता है, ये मेरा कहना है। जी, हरीश चौहान, हमारे साथ विकास शर्मा ब्यूरो चीफ जुड़ चुके हैं। विकास जी, अगर कोई आपका सवाल है तो हरीश चौहान जी से पूछ सकते हैं।
बिल्कुल, मेरा सवाल यही है हरीश जी, आप लगातार मांग करते हैं कि मुआवजा जो है वो मिलना चाहिए और ऐसे में मुआवजा नहीं मिलता, लेकिन आप कई तरह की मांगों को लेकर संगठित होते हैं। किसान बागवान का जो किसान मोर्चा है, आप उसको लेकर जो है वो आगे आते हैं और कई बार हमने देखा कि सचिवालय का घेराव तक आपने किया है। कई तरह की मांगे आपके, वो मांगे अलग हैं, लेकिन ये जो अब बेमौसमी बरसात हो रही है, ओलावृष्टि हो रही है और कितना नुकसान आप इसका देख रहे हैं और इसका असर जो है वो बागवानों पर कितना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बड़ी एक ऐसी आबादी है, ऐसी बागवानों की जो यहाँ पर मुश्किलें हैं वो बढ़ती यहाँ पर नजर आ रही हैं। देखिए विकास जी, ऐसी बात है, आप तो हरीश जी। हिमाचल से पूरी तरह से परिचित है, कोने कोने में आप अपनी पत्रकारिता करते रहते हैं। देखिए सेब बहुल क्षेत्र में तो इसका नुकसान है ही है, साथ में जो अन्य चाहे सब्जियां हैं उसको भी नुकसान हो रहा है, सब्जी वाले क्षेत्र में भी नुकसान होगा और खासकर अन्य जो हमारी फसलें हैं, चाहे गेहूं है चाहे अन्य फसलें, उसको भी नुकसान होना है। और जो बात रही कि सरकार से जो हम बात लगातार आवाज उठाते रहते हैं, ये आंकलन तो केवल मात्र एक औपचारिकता मानता हूं मैं विकास जी, लेकिन हमारा मानना ये है कि सरकार को इसके ऊपर कोई पुख्ता जो है वो रिसर्च करनी चाहिए, यूनिवर्सिटीज को रिसर्च करनी चाहिए, आईएमडी को रिसर्च करनी चाहिए, चाहे अन्य विभाग जो मौसम से रिलेटेड है उनको रिसर्च करनी चाहिए कि हिमालय में ये डिस्टर्बेंस क्यों है। पिछले साल 23 अप्रैल 2021 में 23 अप्रैल को बर्फबारी हुई, खासकर 8000 फुट की हाइट तक, और इस वर्ष जो है 20 अप्रैल को बर्फबारी हुई है 8500 फुट की हाइट तक। अगर आप देखें 11000 फीट की जो आइस लाइन मानी जाती है उसमें तो कभी भी बर्फबारी चली रहती है, मई जून तक बर्फबारी चली रहती है, लेकिन जो ये अप्रैल महीने में लगातार बारिश 3-4 दिन तक बारिश और बर्फबारी, ये एक चैलेंज है, थ्रेट है हमारे बागवानी के लिए, तो थ्रेट है ही है, साथ में कहीं हम मानव के जीवन के लिए तो कोई एक बड़ा चैलेंज नहीं है। इसके ऊपर जो है सरकारों को गंभीरता से सोचना चाहिए और हम किसानों बागवानों को, आम जनता को भी इसके बारे में सोचना चाहिए कि हिमालय में कहीं ये बहुत बड़ा परिवर्तन तो नहीं है, जलवायु परिवर्तन का इम्पैक्ट तो नहीं है। ये मेरा मानना है, यही मेरा कहना है। हरीश चौहान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो वहीं विकास शर्मा, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।